एक 10 साल का लड़का रोज ठेले वाले का स्ट्रीट फूड खाता है। पास में उसका कॉलेज है तो हर रोज आना जाना लगा रहता है। अब यही लड़का 20 साल का हो चुका है और इन दिनों लगातार ठेले वाले का बनाया हुआ खाना खाते चला आ रहा है। हर रोज की तरह आज भी उसने ऐसा ही किया। खाने पीने के बाद वो अपने घर चला गया। घर पहुँचते ही उसे हार्ट अटैक आ गया और ये लड़का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर इस लड़के को 20 की उम्र में हार्ट अटैक क्यों आया? क्या वजह हो सकती है? इस ठेले वाले की क्या गलती हो सकती है इसके मरने के पीछे? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में गहराई से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे वो गलती जो ठेले वाले ने किया और इस लड़के ने किया। आज के समय हर तरफ सड़क से लेकर मोहल्ले गली तक, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी स्ट्रीट फूड का प्रचार जोरों से हो रहा है। अब तो ये फैशन बन चुका है। हर किसी को घर का खाना नहीं, सिर्फ सड़क का खाना चाहिए। और स्ट्रीट फूड का मतलब भी यही होता है, सड़क का भोजन। इंडिया में लगभग 15.5 लाख लोग स्ट्रीट फूड पॉइजनिंग की वजह से मारे जाते हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आज तक का ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ साफ लिखा है कि करीब 15.5 लाख लोग खराब खाने यानी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मारे जाते हैं। इसमें शायद आपकी भी गिनती हो सकती है। अब सवाल है कि फूड पॉइजनिंग होता ही क्यों है? देखो, आमतौर पर आप को हर जगह ठेला या दुकान देखने को मिल जाएगा जहां पके पकाए फास्ट फूड बिकता है। इस खाने में कोई अलग से जहर तो नहीं मिलाया गया होगा, लेकिन इस स्ट्रीट फूड के बनने के प्रोसेस में ही जहर छिपा है जिसे आप जैसे लोग हर रोज खा रहे हैं। 2008 से लेकर 2017 तक पूरे देश भर में सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग उस जगह पर हुआ है जहाँ ढेर मात्रा में खाना बनाया जाता है। जैसे मंदिर, यहाँ प्रसाद बनता है ढेर मात्रा में सभी लोगों के लिए, चाहे जो भी हो वो प्रसाद ले सकता है और खा सकता है। अब हजारों लाखों के भीड़ में कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे बना रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ कहीं होता है तो वो शादी जैसे जगहों पर होता है। कैंटीन हो गया, हॉस्टल हो गए और भी कई सारे जगह हैं। अब क्या गारंटी है कि इन सभी भोजन को अच्छे से साफ सफाई से बनाया गया होगा? ये हेल्थ के लिए सही भी है या नहीं? चाट मसाला ये सब चीजें एक तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ऊपर से ढेर सारा बटर डाल दिया जाता है जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनता है। इंडिया के जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर जिनका नाम रमाकांत पांडा है, ये हार्ट के डॉक्टर हैं और इन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अभी तक ये 30,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया है कि हार्ट का ब्लॉकेज 10 ईयर में बन जाता है। अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो इस जाल में फंस रहे हैं। खराब खाने की वजह से 2 तरीके से डेथ हो सकती है, फर्स्ट फूड पॉइजन एंड सेकेंड हार्ट अटैक। फूड पॉइजन का मतलब कि खराब खाना जिसमें बिल्कुल भी साफ सफाई ना हो। अब ये भाई साहब बाल्टी से भरा हुआ सब्जी पलट रहे हैं। एक बार इस बाल्टी को देखिए, ये कितना गंदा है। क्या गारंटी है कि अंदर से बिल्कुल साफ होगा? अब यही सभी लोग खाएंगे और फिर बीमार होंगे। एक तरह मिलावटी खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा डायरिया का होता है। इसके बाद फीवर, पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टियाँ, दस्त आना, तमाम बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर ये सब लगातार खाते रहोगे तो एक दिन जरूर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। आज तक का ये रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा मिलावट 5 जगहों पर हो रहा था। मिजोरम सबसे पहले है, यहाँ 84 सैंपल में से 52 सैंपलों में मिलावटी पाई गई थी, मतलब कि 62% खाना बेकार। राजस्थान में 3,500 सैंपल में से 1598 सैंपल में मिलावटी पाई गई थी, यानी कि 45% खाना बेकार। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 19,000 सैंपल में से 8,000 सैंपल्स ऐसे मिले जिसमें मिलावटी की गई थी, यानी कि 44% खाना बेकार। झारखंड में 580 सैंपल्स में से 219 सैंपल मिला जिसमें मिलावटी की गई थी, मतलब कि 38% बेकार। मणिपुर में 830 सैंपल्स में से 295 सैंपल्स मिले, यानी कि 36% खाना बेकार। अब ये सब खाने के बाद क्या कोई बीमार नहीं हुआ होगा? बेशक जरूर हुआ होगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाने वाले अच्छे से जानते हैं कि मैं जो तेल यूज कर रहा हूँ, जो मसाले यूज कर रहा हूँ वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के जोश में दूसरों की लाइफ दांव पर लगा दी जाती है। इसके बाद हार्ट अटैक का कारण है ऑयली चीजें। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, इन सब चीजों में भरपूर ऑयल होता है जिसे सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। एक दिन वो आएगा जब आपका ब्लड नर्व एकदम से ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद
हर वो चीज जो चिपचिपी है वो आपके हार्ट को डैमेज करता है। जितना आप इसे खाओगे उतना ही आपका ब्लॉकेज बढ़ता रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको समझा रहा हूँ कि सभी लोग अपने लाइफ के साथ कैसे खेल रहे हैं। इन सब चीजों से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है गरीब लोग, जो पेट भरने के लिए खराब से भी खराब खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखो, सबसे ज्यादा पेशेंट लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास के मिलेंगे। सपोज दैट आपका फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है और आप बाहर बैठकर समोसे खा रहे हो। अब समोसे खाने की वजह से आपकी भी तबीयत खराब हो गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आपकी फैमिली बाहर बैठकर समोसे खा रही है और आप अंदर एडमिट हो समोसे की वजह से। अब आपके फैमिली मेंबर भी समोसे खाएंगे और बीमार हो जाएंगे, फिर इन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और सभी लोग लगातार बीमार होते रहेंगे। मैं आप सभी को यही राय दूंगा कि बाहर की चीजें खाना बंद करो, जितना हो सके उतना हेल्थी चीजें बनाओ और भरपूर वेजिटेबल्स खाओ। फास्ट फूड एंड स्ट्रीट फूड को एकदम से भूल जाओ और अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जितना हो सके ये वीडियो अपने ग्रुप मेंबर में भेजिए ताकि ये जानकारी सभी को मालूम हो सके।